अस्सलाम वालेकुम। धीरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धीरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। आगाज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। कहा गया है कि अगर A एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, यानी जिसका ऑर्डर 3 है, 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, तो आप ये प्रूव कीजिए, शो कीजिए लैम्डा इंटू म्यू A इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इंटू A। पार्ट 2 में है लैम्डा प्लस म्यू होल ब्रैकेट इंटू A इज इक्वल टू लैम्डा A प्लस म्यू A। और थर्ड पार्ट में है लैम्डा A माइनस A इज इक्वल टू ब्रैकेट में है लैम्डा माइनस 1 और उसके बाद है A। याद रखिए ये जो थर्ड पार्ट है ये फेडरल बोर्ड में 2019 में ये आ चुका है। फेडरल बोर्ड में 2019 में ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पेपर में आ चुका है। अब यहाँ हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि ये जो A मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्स तो दिए ही नहीं है, जर्नल मैट्रिक्स दिया गया है, तो क्या कंसिडर किया जाए जर्नल मैट्रिक्स। याद रखिए ऑर्डर 3 है तो हम इसका आगाज इस तरह से करेंगे। हम सॉल्यूशन करते हैं जी, हम लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और अगर बात न समझ आए तो फिर अपोज कर लेते हैं। ए हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, ऑर्डर 3 है, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो हमें बहुत ही आसानी से याद होना चाहिए। हम मैट्रिक्स लेंगे A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22 और A23। नेक्स्ट हमारे पास A31, A32 और A33। याद रहे ये मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर 3/3 का। अब यही मैट्रिक्स लेके हम ये डिफरेंट पार्ट्स करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड याद है ना, लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते थे जी, लतीफ हुसैन शाह। बिल्कुल सही आपने याद रखा हुआ है। लैम्डा इंटू म्यू A। सबसे पहले हमें छोटी क्लासेस में ये बात बताई जाती है कि आपने पहले स्मॉल ब्रैकेट का प्रोसेस करना है, तो आप सबसे पहले लैम्डा इंटू म्यू A करेंगे। सबसे पहले लैम्डा एज इट रख दिया और अब आपने मैट्रिक्स A को म्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के ये म्यू और उसके बाद मैट्रिक्स A को हम लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास क्या होने वाला है। देखिए रियल नंबर से मैट्रिक्स को अंदर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। म्यू जो है अंदर तमाम एलिमेंट से 1/1 मल्टीप्लाई होगा। याद आ रहा है ना जी। आपने लैम्डा बाहर रखा और म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। एनी क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब आप देखिए म्यू अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है, तो अब किसकी बारी है? लैम्डा की। आप अब म्यू और लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर चुके 1/1। अब आप इस अगर मैट्रिक्स को देखें तो इसमें एक ऐसी चीज है जो सब एलिमेंट्स के साथ आ रही है और यकीनन आपने नोटिफाई किया होगा, वो है लैम्डा म्यू, कि हर एलिमेंट के साथ आ रही है। तो इसका मतलब है कि लैम्डा म्यू हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं।
तो कौन रोक सकता है आपको? कॉमन लीजिए। यहां से हमने लैम्डा म्यू कॉमन लिया और हम यहां पहुंच गए। जी, अब आपको याद आ रहा है ये कौन सा मैट्रिक्स है? नहीं याद आ रहा तो पीछे मुड़ के देखें ना। हाँ, ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका मतलब है ये लैम्डा म्यू हो गया और ये क्या हो गया? ए। तो अब आप क्या लिख सकते हैं इसे शॉर्टली? क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं लैम्डा म्यू इंटू ए, लैम्डा म्यू इंटू ए। और ये कहीं राइट हैंड साइड तो नहीं आ चुकी? नाजरीन आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 और 3 को देखना चाहते हैं तो धीरेजा मैथमेटिक्स कंसल्ट कीजिए। पेज नंबर 135 पर आपको ये दोनों हलशुदा पार्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर 2/3 है, तो आप ये प्रूव कीजिए। याद रखिए कि अब हमारे पास ए और बी ऑर्डर 2/3 है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात पे होती है कि अब ये ए और बी किस कैटेगरी, किस टाइप के मैट्रिसेस होंगे। आसान है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर लेट करेंगे आपने मैट्रिक्स ए लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैट्रिक्स बी लिया और उसकी भी 2 रोज और 3 कॉलम्स आपने प्लॉट कर दी। इसके बाद आपने ये शो करना है। सबसे पहले आपने A प्लस बी करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें A और मैट्रिक्स दोनों को ऐड करेंगे और उनका जो आंसर आएगा बाद में उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद अगर आप इसे मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो धीरेजा मैथमेटिक्स के पेज नंबर 135 पर आपको ये कंप्लीट मिलेगा। ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। हमारे पास ये सवाल किया गया है कि अगर मैट्रिक्स A1 to AB के बराबर हो और A स्क्वायर जो है वो नल मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर 2, सेम ऑर्डर का है, तो कहता है फिर A और B की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। याद रहे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी, आपने देखा कितने ये बोर्ड्स में और किस किस साल में ये पेपर में आ चुका है। 2019 तक का डाटा मेरे पास इसलिए है कि 2020 तो कोरोना की नज़र हो गया। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इंतहाई आसान। आइए देखिए, हमें ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर उसने भी दे रखा है, लेकिन हम ईमान क्यों लाए भाई? ए स्क्वायर ये है, हम खुद से ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। नाउ ये सोल्यूशन हमारे पास, यहां से हम आगाज करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि ए स्क्वायर हमेशा ए मल्टीप्लाइड बाय ए, मैट्रिक्स ए को अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। इनकी मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको आता है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू ए प्लस 2a, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थोड़ा सा गैप दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2, 2 इंटू बी क्या आ गया 2b प्लस 2b। उसके बाद अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर चुके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर चुके। अब किसकी बारी है? यकीनन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की बारी है। सेकंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू ए तो ए आ गया,
B इंटू ए तो ए बी या बी ए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ए बी लिखें या बी ए, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। उसके बाद अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू ए 2a और b इंटू बी, बी भी नहीं होगा, बी स्क्वायर हो गया। बिल्कुल सही, यहां हम पहुंच गए। आप ए स्क्वायर फाइंड आउट कर चुके। क्या फाइंड आउट किया आपने? ए स्क्वायर। हमें तो ए स्क्वायर ये दिया गया है, अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। नाउ आप ए स्क्वायर फाइंड आउट कर चुके, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिए। लेकिन आप लिखेंगे बट साहब को याद करेंगे, बट साहब ने आपको कुछ देना है। क्या? ए स्क्वायर पहले दे चुके हैं, तो बट ने कहा ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है जी? 0 0 यानी 0 0 0, जैसे दांतों में कीड़ा 0। इसी तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें इसे। अब आप देखिए, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है। इन 1 और इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करते हैं। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 और 2 का कंपैरिजन कीजिए। जब आप 1 और 2 का कंपैरिजन करेंगे, मवाजना करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इधर हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0 है। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। ऑर्डर तो उनका इक्वल होगा ही, ऑर्डर के बगैर वो इक्वल हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो 1 + 2a किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से फिर आप a फाइंड आउट कर सकेंगे। आप लिखेंगे यहां से 2a इज इक्वल टू -1, और यकीनन a आपके पास आ गया -1/2। उसके बाद अब आपको चाहिए b, आप b निकाल सकते हैं। अब तो आपको आसानी है। फिर आप सेकंड एलिमेंट की तरफ चले गए। क्या लिखा? आल्सो 2 + 2b इज इक्वल टू, एक बार फिर 0 के बराबर। याद रखिए, इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे, इधर हर एलिमेंट 0 है, तो ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, ये भी। लेकिन आसान तरीका ये था कि आपने ये लिया, इधर से ये ले लिया, ये लिया और ये ले लिया। इनको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ए और बी निकाल चुके होंगे। देखिए, बल्कि आप निकाल चुके हैं क्या कि 2b इज इक्वल टू -2। ये वाला 2 उधर जाके क्या हो गया? -2। और फिर देखिए, आपने यहां से b फाइंड आउट कर लिया, -2/2 -1। आप a निकाल चुके -1/2, b निकाल चुके -1। क्वेश्चन डन। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो धीरेजा मैथमेटिक्स पेज नंबर 136 खोलिए और इंजॉय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9, इसीलिए टाइम जाय किए बगैर हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ये प्रूव करना है कि ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो अब a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। इंतहाई आसान इसका सॉल्यूशन है, फिर भी आपके माइंड में सबसे पहले ट्रांसपोज का कंसेप्ट आना चाहिए। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते थे, क्या करते थे? भूल गए? भाई साहब, आपसे पूछ रहा हूं, भूल गए? आइए मैं आपको बताता हूं कि आप सबसे पहले ट्रांसपोज के लिए क्या करते थे। आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, गिवन। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? आप किसी भी मैट्रिक्स का जब भी आप ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, आप उसकी रोज को कॉलम में बदल दीजिए या कॉलम्स को रोज में बदल दीजिए। जैसे कि ये पहली रो है, इसको आप पहला कॉलम बना दीजिए। देखिए, मैं आपके सामने
आपकी आंखों के सामने तैयार किया जाता है। ये देखिए, फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बनाया। अब किसकी बारी है? सेकंड रो की। तो सेकंड रो को पकड़ के सेकंड कॉलम बना दीजिए। अब आपके पास ए ट्रांसपोज आ चुका। बिल्कुल इसी तरह से घबराइए नहीं, बी ट्रांसपोज की बारी आएगी। आपको दिया हुआ है बी, ये आप कर चुके। अब आपने देखना है कि आप ए ट्रांसपोज भी निकाल चुके, बी ट्रांसपोज भी निकाल चुके। राइट हैंड साइड के लिए कुछ चीजें आप मालूम कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है तो सबसे पहले ए और बी का समेशन चाहिए, सम चाहिए। कोई बात नहीं, हम ए और बी को पहले सम करते हैं। हम ले लेते हैं जनाब नाउ। सम अप कीजिए, आपने इनको ऐड करना है। फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट, अब बच्चों वाली बात है ना, सेकंड रो के पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट। ये क्या निकाल चुके हैं आप? ए प्लस बी। अब आपने इसका करना है ट्रांसपोज। यकीनन आप इस रो को कॉलम बना देंगे और इस रो को कॉलम बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। और अब आप लेफ्ट हैंड साइड पूरी कर चुके हैं। राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का सम चाहिए। ए प्लस बी ट्रांसपोज आप फाइंड आउट कर चुके। हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे चुके हैं। अब हमें राइट हैंड साइड पे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज चाहिए। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज तो आप निकाल चुके हैं, लेकिन हमें इनका सम चाहिए। तो आइए इनका सम लेते हैं। हम लिखते हैं नाउ। इन मैट्रिसेस को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो बड़ा ही मैजिकल जवाब आने वाला है। 1 + 2 3, 0 + 1 1, -1 + 3 is equal to 2, 3 + 2 5, 2 + 0 2, and -1 + 1, 1 + -1 0. This is equation number 2. ये क्या आप फाइंड आउट कर चुके? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आप फाइंड आउट कर चुके। और अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 का जरा कंपैरिजन तो करें। क्या ये सेम नहीं है? देखें तो क्या कह सकते हैं कि फिर लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 1 and 2, A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि A क्यूब फाइंड आउट करना है जब मैट्रिक्स A ये दिया गया है। आप इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे? सामीन और नाजरीन और हाजरीन, आपने सबसे पहले A स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जब आप A और A को आपस में A को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस प्रोसेस को आप सॉल्व कीजिए, इसकी प्रोसेस कीजिए। ये प्रोसेस करेंगे तो आपके पास A स्क्वायर आएगा। ये टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट A स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट करेंगे। यकीनन मैंने पहले इसे कैलकुलेट किया है और तभी ये लिखा है। टाइम बचाने के लिए ऐसा मैंने किया। आपने इसकी A को A से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद अब आप A क्यूब करेंगे। अब आप लिखेंगे 9। A क्यूब कैसे होगा? यकीनन आप A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप A स्क्वायर को इसी A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे फिर मल्टीप्लिकेशन वाले पूरे प्रोसेस से गुजारेंगे और आपके पास एंड पे A क्यूब क्या आएगा? इसे आप जब कैलकुलेट करके आप एंड पे पहुंचेंगे तो A क्यूब ये आ चुका होगा। ये नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। आप इसे O3 भी कह सकते हैं, O3 या O3/3। दिस इज द आंसर।
मजीद वीडियो के लिए आप देखते रहिए धीरेजा मैथमेटिक्स। इंशाल्लाह जिंदगी बगैर तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।